सो हाय अभिषेक, सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा, एक तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्लस आप ये बोल सकते हो कि हम बेस थ्योरम भी पढ़ लेंगे, राइट? क्योंकि इन दोनों में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? जब आपका लास्ट सेशन हुआ था तो उस सेशन में आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी माय डियर फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग आप लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। याद आया? क्लियर है सबको? सो लेट्स हैव अ लुक। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी का कि अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स है, आप उनको लोगे तो आपके पास दो इवेंट्स है। एक आपने बोल दिया कि लेट ई बी द इवेंट, जिसमें आपने बोल दिया कि स्पेड, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। दूसरा है एस। क्या स्पेड और एस में आपस में कोई रिलेशन है? बोलिए, क्या स्पेड और एस में? देखो, प्रोबेबिलिटी स्पेड की कितनी आएगी? आप बोलोगे 4 स्पेड है, टोटल 52 है, तो 1/13 आएगा। इन द सेम वे आप बोलोगे कि दूसरा आपके पास एस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी? 4 एस है, टोटल 52 है, तो 1/13 आएगा। दोनों की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है। एग्री? बोलिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कोई फर्क पड़ा? नो मैम। ठीक है, तो अगर आप ये बोलो कि हाँ मेरे पास ई और एफ दो इवेंट्स हैं, तो मैं बोल दूं कि एस और स्पेड है। एस ऑफ स्पेड का मतलब प्रोबेबिलिटी एस की निकालनी है जो स्पेड का है। तो कितने एस होते हैं जो स्पेड के होते हैं? 4 होते हैं, तो 1/4 हो जाएगी। बोलो एग्री? 1/4 होगा या मैंने गलत किया? बताओ डियर, पूरा इरेज हो गया। प्रोबेबिलिटी स्पेड की कितनी आएगी पहले ये बताओ? 1/13 आएगी। प्रोबेबिलिटी एस की कितनी आएगी? 1/13 आएगी, राइट? अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एस की स्पेड का हो, तो एक ही एस होता है जो स्पेड का होता है। स्पेड की 1/4 आएगी। 1/4 आएगी इसकी। स्पेड प्रोबेबिलिटी की स्पेड की। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस। क्योंकि आपके पास टोटल कितने स्पेड है? 13, तो आपके पास बनेगा 1/4, राइट? अब एस ऑफ स्पेड, टोटल स्पेड, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। और आपको चाहिए एस ऑफ स्पेड, तो आप बोलोगे कि 1/52 हो जाएगा। एक ही ऐसा है जो स्पेड का एस होगा, राइट? अब देखो कैसे वर्कआउट करना है। आप बोल रहे हो कि ए इंटरसेक्शन एस निकाल लो, तो आपने निकाला 1/52 आया। तो मुझे निकालना था अगर ए अपॉन एस, सो दैट माइट बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? पी ए इंटरसेक्शन एस अपॉन पी ऑफ एस। तो आपके पास क्या बनेगा डियर? बोलो। क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? नहीं पता चल रहा? चलिए एक और तरीके से सोच लेते हैं। चलिए इसको भी छोड़ दो, अगर ये भी नहीं पता चला। यहाँ पे वर्कआउट करो। महक आर यू देयर? प्रिया आर यू देयर? देखो, ये एस जो है ये आपके पास 1/4 आया, ये आपका ई इवेंट था। फिर ये एफ इवेंट था, राइट? 1/13 वाला। फिर आपने बोला कि पी ए इंटरसेक्शन एस 1/s आएगा, 52 आएगा। क्लियर है? अगर आपको निकालना है पी ए बाय एस, तो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे पी ए इंटरसेक्शन एस अपॉन पी ऑफ एस। और पी ऑफ एस आपके पास कितना आया डियर स्टूडेंट्स? 1/4।
1/4 आए, हमने उल्टा लिए तो हमारे पास नीचे आएगा ये एफ है और ये ई है, राइट। तो अब बताइए पी ऑफ एस कितना आएगा, ई बाई एफ करना है ना आपको, 1/13। यस। तो आपके पास आएगा 1/52 और आप यहाँ पे लिख लो ए, हम इसको बेसिकली एस बाय ए ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/52 1/13 तो किसके बराबर होगा, 1/4 के, और पी ऑफ एस भी 1/4 के बराबर है। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप पी ई बाय एफ कर रहे हो, आपको पता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज फोकस, सिंपल सी बात है कि जब मैं बोल रही हूँ कि इंडिपेंडेंट है तो एफ के अकर होने से ई को कोई फर्क पड़ेगा, क्या एफ के अकर होने से ई को कोई फर्क पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो आप बोल सकते हो कि दिस मस्ट बी इक्वल्स टू पी ऑफ ई। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर होना चाहिए। यही तो आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कि अगर एक इवेंट के अकर होने से दूसरे इवेंट को फर्क नहीं पड़ रहा तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है दोनों के इकट्ठे अकर होने की, सिंपली फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब समझ आया कि इंडिपेंडेंट इवेंट होते कौन से हैं? एक कॉइन टॉस कर रहे हो, एक पत्तों के साथ खेल रहे हो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा जब तक आप कोई रिलेशन नहीं बनाओगे। एग्री और नॉट? Yes, ma'am. अब देखिए इन द सिंपल वे, अगर आप बोल रहे हो कि दो इवेंट्स है ई और एफ आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब होगा अगर एफ बाय ई की बात करो बेसिकली वो किसके बराबर है, एफ के। अगर ई बाय एफ की बात कर रहे हो तो किसके बराबर है, ई के। इसका मतलब ई के अकर होने से एफ को फर्क नहीं पड़ रहा, एफ के अकर होने से ई को फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपके पास रिलेशन डराइव हुआ कि पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर होगी, तो ये इवेंट्स कौन से होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इज इट क्लियर? या यहाँ तक किसी को भी डाउट है? नमन, अभिषेक, उन्नति, महक, प्रिया, कैसे पता चलेगा? अब देखो एक डाई थ्रो किया, ई कोई इवेंट है, देखो बनाओ, ई इवेंट है नंबर अपेयरिंग मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो कौन सा है, मल्टीपल ऑफ 3। तो कौन कौन से हो जाएंगे डाई में, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एफ इवेंट है नंबर अपेयरिंग इवन, इवन नंबर है, तो आपके पास कौन से बन जाएंगे, 2 4 6। आपको चेक करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है। ई इंटरसेक्शन एफ कौन सा इवेंट बनेगा, 6 बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ गई, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ गई, 1/6। क्लियर है? एग्री? तो मुझे प्रूफ करना है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के इक्वल हो जाए तो आप बोलोगे कि यस ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, आप बोलोगे कि अगर राइट हैंड साइड 2/6 इंटू 3/6 किसके बराबर हो गया, 1/6, दैट इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो यस इंडिपेंडेंट हो गए डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? अंकित, प्रिया, महक, उन्नति, अभिषेक, नमन, क्लियर है सबको? क्या मैं ऑडिबल हूँ? एक अनबायस्ड डाई है, 2 बार थ्रो किया है, क्लियर है। तो अगर एक अनबायस्ड डाई 2 बार थ्रो किया तो टोटल कितनी आउटकम्स आएंगी, ए इवेंट है ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो,
और बी इवेंट क्या है? ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो। एग्री? राइट। तो अगर फर्स्ट थ्रो पे जितने होंगे तो कौन कौन सी इवेंट्स बनेंगे आपके पास? वन वन बनेगा। मेरे को फटाफट बताइए, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, पी ऑफ बी की कितनी आई है? बी क्विक। मैम हाफ हाफ आ जाएगी। हाफ हाफ आ जाएगी। कैसे पता चला? हम इक्वली लाइकली आएंगे। नहीं, मुझे तो आप लोगों से पूछना है ना कि कितने कितने केस में वो बनेगा। जब ऑड आएगा तो 18 केस में बनेगा। मतलब मुझे एक चीज में आप लोगों से कंफर्म करनी है कि जिस केस में आप फर्स्ट में लोगे उसका ऑपोजिट ही सेकंड में बनेगा। Yes, ma'am. 1 1 3 फर्स्ट पे चाहिए ना मेरे को। हाँ, ऑड ऑन द फर्स्ट रो, तो 1 2 1 3 सारे नंबर आ जाएंगे। फिर ऐसे ही 3 1 के सारे नंबर आ जाएंगे और 5 1 के आ जाएंगे। और ऑपोजिट केस में कौन से चाहिए? सेकंड पे ऑड नंबर चाहिए। तो कौन कौन सा केस बनेगा? 1 1 तो बनेगा ही, 1 3 भी बनेगा, 1 5 भी बनेगा। ऐसे केसेस बनेंगे। तो नमन बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें भी 18 आउटकम्स आ जाएंगी और इसमें भी 18 आउटकम्स आ जाएंगी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? दोनों में कंबाइनली कितने केसेस आएंगे? जिस केस में दोनों ही क्या है, ऑड है। तो ऐसे कौन कौन से केस बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 1 1 3 3 5 5 3 5 1 3 1 5 3 1। ये ऐसे बहुत सारे केस बन जाएंगे। टोटल कितने केस बनेंगे? 9. ग्रेट। तो आपके पास 9 केस बने। वंडरफुल। तो आपने बना लिया कि मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 9/36 आएगा। दैट मीन्स 1/4 आएगा। पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी, दोनों बराबर आ रहे। दैट मीन्स 18/36 जो कि 1/2 के बराबर है। तो मेरी क्या इंडिपेंडेंस प्रूव हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ग्रेट। सो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? यस। एग्री? चलिए, 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E. E event आपके पास या तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है? या तो हेड 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 या फिर टेल टेल टेल। F क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स। और G क्या है? एट मोस्ट 2 हेड्स। क्लियर है? तो बता दीजिए कि कौन कौन से केस बनेंगे। अगर किसी को ये चीजें नहीं बनानी आती तो बता दो। पूरी सैंपल स्पेस लिख सकते हो। हेड 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 टेल हेड 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 टेल टेल। इन द सेम वे टेल रख लो फिक्स। टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल। क्लियर है? तो इस केस में कितना बना? 2/8। दो हेड कब कब आ रहे हैं? एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। तो 4/8 और एट मोस्ट, तो इसमें भी 4/8 आ जाएगा। राइट। और जी एटलीस्ट एट मोस्ट 2 हेड्स है। ये ई एफ जी तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इन दोनों केस में ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? 1/8। मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही। एफ इंटरसेक्शन जी कितना आएगा? 1/8। और ये लास्ट केस में ई इंटरसेक्शन जी कितना आएगा? हम लास्ट वाला 7/8 नहीं आना चाहिए। एट मोस्ट 2 हेड।
ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, राइट। ग्रेट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7 आएगा, सिर्फ हेड 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 छोड़ देंगे। और ई और जी में इंटरसेक्शन कौन सी होगी? टेल टेल वाली, तो 1/8। क्या ये सब डाटा सही है अब नमन? मैफ इंटरसेक्शन जी भी गलत है, हम 3/8 आएगा। सेकंड, यस, इसमें 3 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, बताइए, सही है? क्योंकि जो भी एफ में इवेंट्स है वो सारे जी में है, बस ट्रिपल हेड को छोड़ के। तो आपको बताना है कि कौन सा इवेंट डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो जिस केस में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी वेरीफाई हो जाएगा, वो बता देगा इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नॉट। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? यस माय डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। अभिषेक, नमन, उन्नति, महक, प्रिया, अंकित, अबे, क्लियर है ये बात? बहुत सिंपल सा यस फंडा है। मैम। अभी इस पे आगे बात करेंगे। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का बताइए आंसर कितना आएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगेगी, आपको पता चल जाएगा कैसे डिफरेंस होगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस आ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26। तो फर्स्ट ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 26/52 होगी। फिर एक ब्लैक कार्ड भी निकालिए, Yes, ma'am. टोटल से एक कम हो गया, तो 25/51 रह जाएगा डियर स्टूडेंट्स। 13 to the 26, 13 for the 52, 2 2। तो आपके पास बना 25/102। क्या आपको आंसर समझ आ गया? क्लियर है डियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड देखिए, a box of oranges inspected by examining 3 randomly selected oranges without replacement। तो ये सिंपल सा फंड है, जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस आ जाए तो कौन सा केस होता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। If all of the 3 oranges are good, find the box is approved for sale. Otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15, total कितने हैं? 15 oranges है। Good कितने हैं? 12 है। Bad कितने हैं? 3 है। Right? और मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि इट इज अप्रूव्ड फॉर सेल। इट मीन सारे के सारे गुड लेने, तो प्रोबेबिलिटी गुड फॉर सेल क्या लेंगे? फटाफट बोलिए। 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। एनी डाउट? Yes, ma'am. ठीक है। 5 to the 10, 5 3 the 15, 3 4 the 12, 2 7 the 14। तो आपके पास कितना बना? आपके पास बना 44/91। राइट? क्या यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है सबको? तो Yes, ma'am. कौन कौन एग्री है? A fair coin unbiased dies are tossed. A is the event head appear on। A event आपके पास क्या है? Head appear on the coin। हाँ जी, अगर हेड अपीयर होगा कॉइन पे और सिंपल एक कॉइन टॉस की है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 होगी, या हेड हो सकता है या टेल। तो 1/2 हो सकती है प्रोबेबिलिटी। और बी इवेंट क्या है? 3 ऑन द डाई। तो जब कॉइन टॉस करते डाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा 1/6। यस,
Yes, ma'am. क्या पी ए इंटरसेक्शन बी कुछ हो सकती है? 0 होगी। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको देखना है कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B किसके बराबर है? 1 ऑफ 2 इंटू 1 ऑफ 6, दैट इज 1/12, 1/12. 0। Yes, ma'am. तो आपको पता चल गया कि क्या है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। Yes, ma'am. या फिर अगर आपको लगे कि एज पर क्वेश्चन लिखना है तो नॉट इंडिपेंडेंट ऐसे लिख सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी कंफ्यूजन? क्या मैं इंटरसेक्शन भी 0 कैसे हुआ? ए इंटरसेक्शन बी, क्या क्वाइन और डाई में कुछ भी आपके पास कॉमन है? मैम तो इन दोनों केस में आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है वो एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस, 2 balls are drawn at random with replacement। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है जब विद रिप्लेसमेंट हो। फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 10 black 8 red balls। अब बहुत ध्यान से करना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आपको आनी चाहिए बस। 10 ब्लैक है, 8 रेड बॉल्स है, 2 बॉल्स ड्रॉ किए हैं, बोथ बॉल्स आर रेड, इसका मतलब क्या हुआ? 10/18 इंटू 10/18, एग्री? Yes, ma'am. तो आपके पास बनेगा 5/9, 5/9, तो आपके पास 25/81 बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो सेकंड, उन्नति, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड इज रेड, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 10/18. 18। अब मैंने जो निकाली थी ब्लैक बॉल प्रिया, मैंने वापस से रख दी, तो मेरे बैग में अभी भी कितनी बॉल्स हैं टोटल? 18 ही है। Okay. तो रेड कितनी है? 8, 8/18, तो आपके पास बना 5/9 और आपके पास बना 4/9, तो इट मीन्स 20/81 बना आपकी प्रोबेबिलिटी, राइट? थर्ड केस, वन ऑफ देम इज ब्लैक अदर इज रेड। इस केस में बहुत ध्यान से सोचना होता है। अगर पहली ब्लैक दूसरी रेड प्लस फर्स्ट रेड दूसरी ब्लैक, ऐसा केस बनेगा? बोलिए डियर, क्या कोई डाउट है यहाँ तक? पहली ब्लैक दूसरी रेड प्लस दूसरी रेड पहली रेड दूसरी ब्लैक, क्या ऐसा लिखेंगे हम? Yes, ma'am. तो 10/18 इंटू 8/18 प्लस 8/18 इंटू 10/18, राइट? तो आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर 40/81 आएगा। क्लियर है? फर्स्ट वाले पार्ट में 8/18 नहीं आना चाहिए। किसमें? हम फर्स्ट वाले पार्ट में रेड बॉल बोली थी मैम, रेड तो 8 है मैम, आपने 10 कैसे कर दी? मैंने ब्लैक की निकाल दी, मैंने ये बोथ ब्लैक की निकाल दी। तो अगर बोथ रेड बोल रहे हो ना, अगर मैं इसको काट दूं, अगर मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर दूं बोथ रेड, तो बोथ रेड आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, 8/18 इंटू 8/18, तो आपके पास 16/81 आएगा। क्लियर है? राइट? probability of solving specific problem independently by a के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। b के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। if both try to solve the problem independently, first part है problem is being solved, second है exactly one of them solves the problem। कुछ समझ आया?
मेरी हेल्प चाहिए? बताइए, किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए इस क्वेश्चन में? नो। कुछ ऐसा करोगे कि ए से सॉल्व हो गई, बी से सॉल्व नहीं हुई, प्लस ए से नहीं हुई, बी से हो गई, या फिर दोनों से ही सॉल्व हो गई। तो P of A not solving 1/2 होगा, P of B not solving 2/3 होगा, राइट? तो आपके पास बनेगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3 प्लस दोनों ने ही कर दिया 1/2 इंटू 1/3। क्लियर है? तो आपके पास 2134 अपॉन 6, दैट मीन्स 2/3 प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट? एग्जैक्टली वन ऑफ देम। ए ने कर दिया, बी ने नहीं किया, ए ने नहीं किया, बी ने कर दिया, राइट? तो आपके पास बनेगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3। तो आपके पास बनेगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। देखिए क्या सबके आंसर्स यही आए हैं, मैच कर गए क्या? एनी प्रॉब्लम टिल देयर, एनी कंफ्यूजन? नो मैम। सबको क्लियर है? क्योंकि इसके बाद फिर हम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ चल पड़ेंगे। अगर यहाँ तक कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स तक कोई भी डाउट है तो पूछो। चले, ठीक है। अब ना मुझे बताना है आपको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। किसी को मुश्किल लगती है बेस थ्योरम? मैम अब तो करने के बाद तो नहीं लगती। ठीक है, तो अगर टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको आता है तो बेस थ्योरम आती है। अगर इसी में कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास 3 इवेंट्स अकर हो रहे हैं ए बी सी, और तीनों में से मेरा कुछ इवेंट ई निकल के आ रहा है और मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ए बी सी, तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूंगी कि ए की कितनी है, बी के अकर होने की कितनी है, सी के अकर होने की कितनी है, राइट? फिर मैं प्रोबेबिलिटी ई इवेंट जिसकी कैलकुलेट करनी है ए अकर में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन बी में कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन सी में कितनी आएगी, राइट? तो जिसकी सपोज मुझे ई बाय ए निकालना था, ठीक है, मतलब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ई अकर हो चुका है, तो आप क्या करोगे? आपको निकालना है बेसिकली ए बाय ई। तो इसको कैसे लिखेंगे? जिसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ई बाय ए अपॉन तीनों की ए इंटू प्रोबेबिलिटी ई बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ई बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी इंटू प्रोबेबिलिटी ई बाय सी। क्या बात क्लियर है? एग्री? अब इसको बताते ये मैंने बेस थ्योरम का बता दिया। किसका बता दिया? बेस का बेसिकली, राइट? अगर इसका डिनोमिनेटर देखोगे, ये वाला, मैं इस पे फोकस करोगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये आपका क्या है? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? अब देखो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 there will be strike, 0.80 that the construction job will be completed on time. If there is no strike, 0.32 that the construction job will be completed on time. If there is a strike, determine the probability of construction job will be completed on time. तो कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? यस मैम।
सोचिए क्वेश्चन को। यस मैम। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। तो नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? 0.35 हो जाएगी। फिर आपको दिए कि प्रोबेबिलिटी कि काम कंप्लीट हुआ जब स्ट्राइक नहीं थी, तो इट मींस पी ए बाय बी आपको दे, ए बाय बी डैश आपको दे रखे, जो भी नो स्ट्राइक को आपने माना है ई डैश, वो आपको दे रखे है 0.80। अगर 0.32 प्रोबेबिलिटी है, इट मींस जब स्ट्राइक हुई थी तो काम कितना हुआ। तो क्या सारा डाटा मिल गया जो आपको चाहिए था? देखिए, प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक होने की वो मेरे पास है 0.65। तो प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक ना होने की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.65, दैट मीन्स 0.35। एग्री? फिर प्रोबेबिलिटी कि काम कंप्लीट हुआ, ए इज जॉब कंप्लीटेड, ठीक है। तो ए बाय एस बता दो कितना है, पी ऑफ ए बाय एस नॉट बता दो कितना है। तो ए बाय एस जब स्ट्राइक थी काम कंप्लीट हुआ तो 0.32 हुआ, जब स्ट्राइक नहीं थी तो काम कंप्लीट हुआ, कितना हुआ माय डियर? 0.80। तो प्रोबेबिलिटी वर्क की कितनी आ जाएगी ऑन टाइम कंप्लीट होने की? ए, दैट मींस ए कितना आ जाएगा बताओ? पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ ए बाय एस प्लस प्रोबेबिलिटी एस नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाय एस नोट। क्या बात क्लियर है? तो आपके पास बना डियर स्टूडेंट 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80। क्या कैलकुलेशन करके बता दो कि कितना आंसर आएगा? 0.208 प्लस 0.28। 0.20 0.28। यस मैम, इक्वल टू 0.488। ग्रेट। तो क्या आप लोगों का आंसर इतना आ गया? दिस इज टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर इसी में मुझे बता कह देते कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीशन व्हेन यू नो दैट स्ट्राइक वाज हैपन, तो उस तरीके से आप करते। राइट? क्लियर है? अब यस देखो, मैम। बेस थ्योरम मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि जिसकी निकालनी है उसके ऊपर आ जाएगी, बाकी सारे इवेंट्स के नीचे आके ऐड हो जाएगी। यस और नो? यस मैम। अब देखिए यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बैग्स वाले क्वेश्चन, और आप लोगों ने अगर केस स्टडीज पढ़ी होंगी तो बैग्स वाली केस स्टडीज बहुत आई होंगी, और बेस थ्योरम में से केस स्टडी बनती है। ठीक है, देखो, एक बैग 1 है, उस बैग में 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स है, और एक बैग 2 है, उस बैग में 5 रेड 6 ब्लैक बॉल्स है। एग्री? दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2, राइट? दोनों बैग, अगर ये बैग 1 बैग 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। पहले ये बताओ, यस मैम। क्योंकि दोनों बैग को पिक करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, चाहे वो ले लो चाहे वो ले लो। और आपको क्या पता चला बॉल कौन सी है? रेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इवेंट बना लो, ए इवेंट है रेड बॉल। तो सबको क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी ए बॉल की, अगर आपको पता है कि B1 बैक अगर हुआ है तो कितनी आ जाएगी? 3/7। प्रोबेबिलिटी ए रेड बॉल की अगर B2 बैग अगर हुआ है तो कितनी आ जाएगी? 5/11। क्लियर है? अब मेरे को बताना है कि बैग 2 की निकालनी है और रेड बॉल हो, तो इट मींस आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी बैग 2 की जब रेड बॉल अकर हुई। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी
A by B2 into probability B2 by probability A by B1 into probability B1 plus probability A by B2 into probability B2। जब तक आप लोगों की तरफ से आवाज नहीं आती तो टीचर थिंक दैट कि बच्चे हैं नहीं क्लास में, तो बता दो हो या नहीं हो क्लास में। तो 5/11 into 1/2 upon 1/2 into 3/7 plus 5/11 into 1/2। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे पहले जो कॉमन है वो काट दो। तो क्या 1/2 कैंसिल हो जाएगा? यस तो मैम। आपके पास बने 5/11 अपॉन आपने बनाया 33 प्लस 35 अपॉन 7 इंटू 11। तो मेरा 11 भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बना 35 अपॉन 68। क्या ये मेरा आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स? बताइए, एग्री? क्या यही आंसर आना चाहिए? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। सबको क्लियर है? क्योंकि माइट भी आप लोग कहाँ पे लैग करते होगे, इतनी चीज मुझे पता है कि आप लोग सॉल्विंग में सबसे पहले सॉल्व करके डिवीजन पे चले जाते होगे। तो सबसे बेस्ट थिंग है पहले कुछ मत काटो, जो कॉमन है वो काटो। क्लियर है? चले, रेडी? तो मेरे पास एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है और एक बॉक्स 3 है, राइट? तीनों आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। बॉक्स 1 में दोनों ही गोल्ड कॉइन्स हैं, बॉक्स 2 में दोनों ही सिल्वर कॉइन्स हैं और बॉक्स 3 में 1 गोल्ड 1 सिल्वर है, राइट? दिस इज बॉक्स 1, दिस इज 2, दिस इज 3। क्लियर है? सबसे पहले तीनों में से कोई भी बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 तीनों ही सेम होगी। सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/3। एग्री? अब मुझे क्या है, पर्सन चूजेस अ बॉक्स एंड टेक्स आउट अ कॉइन। इफ द कॉइन इज गोल्ड, तो मेरे पास ए इवेंट क्या होगा? गोल्ड कॉइन। What is the probability that other coin in the box is also a gold? It means वो किसकी probability पूछ रहा है? फर्स्ट बॉक्स की पूछ रहा है। यस मैम, 1 होगी उसकी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आप लोगे a अपॉन b1, कितनी आ जाएगी? 1/2। नहीं 1/2 नहीं, क्या पॉसिबिलिटी होगी बताना। मैम 2/2 इक्वल टू 1। यस 2/2, क्योंकि दोनों ही कॉइन है, आपने बोला कि गोल्ड। अब दूसरे वाले में 0 हो जाएगी। राइट, 2/2 दैट इज 1। फिर प्रोबेबिलिटी a/b2 तो 0 हो गई और Yes, प्रोबेबिलिटी a/b3 आपके पास कितनी हो जाएगी? 1/2। 1/2। अब आगे क्या करेंगे? आप लोग बोलेंगे आपने निकालना है b1/a। दैट मीन्स फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है। 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैंने आपको बताया है। क्या कॉमन है? 1/3 कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 1/1 प्लस 1/2 दैट मीन्स 1/3/2। तो आपके पास आंसर आएगा 2/3। एग्री? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? चले, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे को लग रहा है ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आती है किसी की डाउट इस प्रॉब्लम में? किस सब आता है? मैम है।
है, मतलब इस क्वेश्चन में तो मतलब मेरे को लग रहा है ज्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। और मेरे को दूसरे बैचेस में भी बच्चों ने बोला मैम बेस थ्योरम करा देना, और प्रॉब्लम किसमें, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, और वो कौन सा क्वेश्चन है, ये जो डिजीज वाला होता है। एग्जाम्पल 18। हाँ, और ये नहीं मतलब दे आर नॉट सेइंग एग्जांपल 18, तो वो ये बात बोल रहे हैं कि जो डिजीज वाला क्वेश्चन होता है ना वो प्रॉब्लम है, वैसे क्वेश्चन करवा देना। तो चलें करें फिर। यस मैम। चलो क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए कि इसमें एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम है क्या। पहले तो ये तंग कहाँ पे करता है। आप लोगों के पास है सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV test is specified as follows. Of following having HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% go undetected. तो सबसे पहले आपको ये पता चला कि कितने जो डिटेक्ट किए हैं और जितने अनडिटेक्टेड है, राइट। Of people free of HIV, 99% of tests are just HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive. From the large population, only 0.1% have HIV. One person is selected at random, given as HIV test, and pathologists report his or her HIV positive. What is the probability person actually has HIV? हाँ जी। तो सबसे पहले ना डियर ऐसे क्वेश्चन में दो इवेंट ले लो, डेफिनेटली दो इवेंट है। अब इक्वली लाइकली तो है नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। इवन इवेंट ले लिया कि अगर एक्चुअली उसको HIV है, E2 ले लिया नॉट हैविंग HIV। क्लियर है पहले ये बात। यस तो मैम। प्रोबेबिलिटी E1 एक्चुअली कितने लोगों को HIV है, 0.1% को। यस तो आप लोग बोल सकते हो कि 0.001 को HIV है। तो प्रोबेबिलिटी E2 क्या बन जाएगी, 1 में से माइनस कर दोगे 0.001 को, दैट मीन 0.999। क्या यहाँ तक क्लियर है अबे जी। क्लियर है माय डियर। फिर प्रोबेबिलिटी A अपॉन इवेंट, जो आप बोल रहे हो कि A इवेंट आपने ले लिया कि एक्चुअली उनको क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो उनको एक्चुअली डायग्नोस हुआ है, डायग्नोस पॉजिटिव। ठीक है, तो कितने लोगों को पॉजिटिव डायग्नोस हुआ था। स्टार्टिंग में डाटा दे रखे 90% लोगों को। यस मैम। 0.9। तो आप 90/100, तो आपके पास 0.9 आ गया। और आप बोल रहे हो कि A/E2 कितने लोगों को नहीं हुआ था डायग्नोस, 10% को नहीं, 1% को नहीं हुआ था। 0.01। 1% को नहीं हुआ। 1% are diagnosed as showing HIV positive, है ना। अगर आप बोल रहे हो कि फ्री ऑफ इफ ऑफ टोटल फ्री पीपल फ्री ऑफ HIV 99% जज एज HIV नेगेटिव, तो कितने लोगों को किया होगा जिनको एक्चुअली में था नहीं बट उनका डायग्नोज हुआ पॉजिटिव। पहली लाइन तो बता रही है कि जिनको है HIV, और सेकंड लाइन आपको बता रही है जिनको HIV है ही नहीं। तो उस केस में जब उनको HIV एग्जैक्टली नहीं था बट उनको डायग्नोज हुआ, कितने लोग थे माय डियर स्टूडेंट्स, 1% थे ना। यही वाली चीज कंफ्यूज करती है। तो 1/100 इट मीन 0.01, राइट। तो क्या डाटा कलेक्ट हो गया। तो मुझे एग्जैक्टली निकालना क्या है कि एक्चुअली हैज HIV और उनको डिटेक्ट भी हुआ है, उनको HIV है भी, इट मीन्स E1/A निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E2। तो आपके पास क्या बना डियर स्टूडेंट्स, 0.9 इंटू 0.001 अपॉन
A बाय E1 कितना है 0.9 इंटू 0.001 प्लस 0.01 इंटू 0.999 एग्री? क्लियर है? स्मार्टनेस शो कीजिए। यहां पे अगर मैं इसको लिख दूं 9.99 तो ये क्या लिखा जाएगा 0.001 लिखा जाएगा। तो कौन कौन एग्री है कि इसको कैंसिल ही कर दूं? तो मेरे पास बचा 0.9 अपॉन 0.9 प्लस 9.99। क्या अब सॉल्व हो सकता है? आपके पास टोटल आंसर 90 अपॉन 1089 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? शुड आई रिपीट दिस क्वेश्चन? नो मैम। बोलो। मतलब बेसिकली आपकी प्रॉब्लम क्या थी? फर्स्ट लाइन आपको बता रही है जिनको एक्चुअली में है, सेकेंड लाइन आपको बता रही है जिनको एक्चुअली में था ही नहीं। क्लियर है? बोलिए। एनी डाउट टिल देयर, एनी कंफ्यूजन? तो बोलो। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? है कंफ्यूजन बेस थ्योरम तक? क्या बेस थ्योरम समझ आ गई? यस। ठीक। तो एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक। ए स्पीक्स द ट्रुथ 8 times out of 10. A diet toast. He reports that it was 5. What is the probability that actually 5? क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस बच्चा पार्टी, क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस मैम। महक जी, क्या क्वेश्चन हो पाएगा? प्रिया जी? यस मैम। बेस थ्योरम लगेगी, ये क्लियर है बात? प्रोबेबिलिटी ट्रुथ की क्या आएगी? सच बोलने की 8/10, दैट मीन्स 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ट्रुथ ना बोलने की कितनी आ जाएगी? 1/5। ये मैम 1/5। तो आपके पास सबसे पहले है कि अगर 5 आने की, अगर प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे कि ए अगर सच बोला कि हाँ सच में 5 आया है तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ए की T0 की हाँ 5 आया, उसने झूठ बोला तो क्या इवेंट बनेगा? 5/6।
क्या मैंने से सही लिया है? एट बाई 10। क्या 8/10 है आंसर। 8/10 देख लेते हैं, बाकी भी निकाल लें। नहीं, 8/10 नहीं है। एक्चुअली में 5 आया था, तो प्रोबेबिलिटी आपको मैम, 1 एग्जैक्टली by निकालनी 6। किसकी है? नहीं, 1/6 भी नहीं आएगा बेटा। कैलकुलेशन में से चेक कर लो। 1/6 इंटू 4/5 किया होगा, अपॉन 1/6 इंटू 4/5 प्लस 5/6 इंटू 1/5। क्या यही किया है? देखो, ये 5 6 सबके एलसीएम कॉमन है, कैंसिल हो गए, तो मेरे पास 4/4 प्लस 5, तो क्या 4/9 बचा है? यस मैम। क्या सबका आंसर 4/9 आया है? कहाँ गड़बड़ की? कैलकुलेशंस में। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत ध्यान से करते हैं। दो कॉमन आ रहा है, पहले उसको कैंसिल आउट करो। क्लियर है सबको? तो क्या नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग ये पूरा टिल बेस थ्योरम तक पढ़ के आएंगे, सो दैट इनकमिंग सेशन हमारी क्लास अब कब है? कल है, राइट? कल एंड सैटरडे में हम 2 दिनों में अपना पूरा प्रोबेबिलिटी फिनिश कर दें। एग्री? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कल सब पूरी प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम तक फिनिश करके आएंगे, राइट?